हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शिक्षण के चर यानी कि ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षण के कितने चर हैं। तो विभिन्न विचारकों ने शिक्षण को अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया है। विभिन्न विचारक जो हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने शिक्षण को क्या किया, अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया है। इन सभी परिभाषाओं में शिक्षण के 3 चरों का जिक्र किया गया है और जो उन्होंने परिभाषा दिए हैं उनमें से 3 चरों का जिक्र किया गया है। तो शिक्षण प्रक्रिया, पहला चर है हमारा शिक्षक, दूसरा चर है हमारा छात्र और तीसरा हमारा पाठ्यक्रम है। तो शिक्षण प्रक्रिया में इन तीनों चरों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए शिक्षक और छात्र हुए और अगर पाठ्यक्रम नहीं हुआ तो शिक्षक छात्र को क्या पढ़ाएंगे उन्हें पता ही नहीं रहेगा। और मान लीजिए शिक्षक और पाठ्यक्रम है, मान लीजिए शिक्षक और पाठ्यक्रम है और छात्र नहीं है तो शिक्षक पढ़ाएगा किसे। और मान लीजिए कि छात्र और पाठ्यक्रम है और शिक्षक नहीं है तो छात्र को पढ़ाएगा कौन। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षण क्रिया में, पठन पाठन की प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसी एक के नहीं होने से हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो नहीं चलेगी। शिक्षक भी ज़रूरी है, छात्र भी ज़रूरी है, पाठ्यक्रम भी ज़रूरी है। कुछ विचारकों ने संदर्भ को भी इसमें जोड़ा है, लेकिन संदर्भ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षण प्रक्रिया के पूर्ण होने के लिए इन तीनों चरों का होना आवश्यक। इन चरों में से किसी एक भी चर अनुपस्थिति होने पर शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। यहाँ पे यही बताया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया में तीनों चरों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर कोई एक नहीं हो तो शिक्षण प्रक्रिया क्या होगी, पूर्ण नहीं हो सकती है। आधुनिक विचारकों ने इन तीनों ध्रुवों, पाठ्यक्रम, छात्र और शिक्षक में से एक और ध्रुव यानी कि संदर्भ, जो कि मैंने आपको बताया अभी, जोड़कर इन्हें चतुर्ध्रुवीय प्रक्रम में परिवर्तित कर दिया है। लेकिन कुछ विचारकों ने इसे जोड़ा है, कुछ न कुछ का कहना है कि नहीं, संदर्भ का उतना आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षा और शिक्षण, तो शिक्षण का मूल अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना। हमारा जो टीचिंग है उसका उद्देश्य ही होता है कि हमें शिक्षा प्रदान करना। तो शिक्षा क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति सिच धातु से हुई है। शिक्षा जो हमारा है वो सिच धातु से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना, जिसके माध्यम से हम अपने व्यवहारों, संस्कारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है। यहाँ कह रहा है कि शिक्षा जो है, शिक्षा के माध्यम से ही हमारे व्यवहार, हमारे संस्कार और हमारा निर्माण होता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पहचानें और उसका निर्वहन करें। शिक्षण जो है वो हमें हमारे वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही हमें अपने परिवार और समाज और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, उसके प्रति जो हमारा योगदान है वो हम उसको पूरा कर सकेंगे। शिक्षा के जरिए एक पशु तुल्य मनुष्य को सभ्य बनाया जाता है। शिक्षा के बिना मनुष्य जो है वो पशु तुल्य समान माना जाता है। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। हमारा जो शिक्षा है उसका उद्देश्य होता है कि जो शिक्षक है, जो छात्र हैं, उनके ज्ञान और व्यवहार में क्या करना है, परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गतिशील वातावरण। तो शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका मूल तत्व संचार है,
जो किसी स्वयं भी गतिशील है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारण हो सकते हैं। हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या है, वो गतिशील है। वो अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में, अलग अलग तरीके से हम उसे क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारण से हो सकता है। उसमें परिवर्तन और बदलाव हो सकता है। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। शिक्षण जो हमारा प्रक्रिया है वह वातावरण में 3 प्रकार के चरों से माने जाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते भी हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। तो पहला हमारा है स्वतंत्र चर, दूसरा हमारा है आश्रित चर, तीसरा हमारा है हस्तक्षेप चर। यही तीनों जो चर हैं जो एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। तो पहला हमारा आएगा स्वतंत्र चर। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में काम करता है। स्वतंत्र चर में शिक्षक जो है वो स्वतंत्र चर का काम करता है। वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों एवं गतिविधियों में व्यस्त रहता है। शिक्षक जो है वो प्रथम चर स्वतंत्र चर है और उनका यथासंभव कोशिश रहता है कि छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों को व्यस्त रखें और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। दूसरा हमारा है आश्रित चर। इसमें छात्र आश्रित चर माने जाते हैं। वह अपने शिक्षक पर निर्भर रहता है। उसके शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रिया, नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करता है। और आश्रित चर जो है वो हमारा स्टूडेंट होता है, यानी कि छात्र होता है और वह अपने शिक्षक के अनुसार कार्य करते हैं और उनके निर्धारित सभी क्रिया, नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार वे अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया हस्तक्षेपीय चर। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियों तथा शिक्षण व्यू, रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती है। हर हस्तक्षेप चर में हमारा पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री वो हस्तक्षेप कार्य में वर्ग में सम्मिलित होता है। सामाजिक परिवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप चर का कार्य करते हैं। यह सभी चर एक दूसरे के पूरक हैं और सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और जो हमारा तीनों चर है, हस्तक्षेप चर, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, जैसे कि स्वतंत्र चर हमारा शिक्षक हो गया, आश्रित चर हमारा स्टूडेंट हो गया, हस्तक्षेप चर शिक्षण विधि में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री हो गई। ये एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ मिलकर सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसा कि एक चिकित्सक सबसे पहले रोगी व्यक्ति का निदान करता है या पहचान करके ही उसका उपचार आरंभ करता है और बाद में समय समय पर उसका अवलोकन करता है, वैसा ही कार्य एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। पहले शिक्षक बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनका निदान करेंगे, फिर उसे किस वे में पढ़ाना है उस वे में वो पढ़ाना आरंभ करेंगे और समय समय पर यह अवलोकन करेंगे कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है, क्या करने से ज़्यादा सीख रहा है। तो ये शिक्षक वैसे समय समय पर उसका अवलोकन करके वैसा कार्य शिक्षक करते हैं ताकि बच्चे अच्छे से और आसानी से सीख सके। शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य होते हैं, निदानात्मक या नैदानिक क्रिया, उपचारात्मक क्रिया और मूल्यांकन क्रिया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर ये शिक्षण का चर, आश्रित चर, हस्तक्षेपीय चर और स्वतंत्र चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।